एक गाना जिस पर संसद में बहस हो चुकी है, कोर्ट तक मामला पहुंचने की बात कही जा रही है और जिसे ना गाने पर लोगों की देशभक्ति तक पर सवाल उठ जाते हैं। वंदे मातरम का जब मसला पेश आता है, जब ये कहा जाता है कि आपको ये जबरदस्ती गाना पड़ेगा, हम तब ये कहते हैं कि आप गाए, हम एहतराम देते हैं। नेशनल सॉन्ग है, हम उसका भी एहतराम करते हैं, उसमें दो राय नहीं है। आप गाए, हम एहतराम के लिए खड़े हो जाएंगे, मगर आप ये चाहेंगे कि हम भी गाए, मुमकिन ही नहीं है। वंदे मातरम का नारा लगाकर लोग जेल गए, लाठियां पड़ी उनको। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, आरएसएस के 4 लोगों का नाम बताओ जो वंदे मातरम नारा लगा के जेल गए, उनका नाम बताओ। आप 4 लोगों का नाम बताओ। और फिर यहां पर बोल रहे हैं कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भाई ये तो संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। आखिर वंदे मातरम पर हर कुछ साल में विवाद क्यों शुरू हो जाता है? भारत में एक बार फिर वंदे मातरम चर्चा में है। वजह है केंद्र सरकार का वो फैसला जिसमें कहा गया है कि सरकारी और एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट में जनगण मन से पहले वंदे मातरम के सभी 6 छंद गाए जाएंगे। इस फैसले के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया और कहा कि अगर फैसला वापस नहीं हुआ तो वो कोर्ट जाएंगे। अब बहुत से लोग पूछ रहे हैं, आखिर दिक्कत क्या है? वंदे मातरम तो देशभक्ति का गाना है, फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है? असल में इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें इसके इतिहास को जानना पड़ेगा। क्या ये सिर्फ एक देशभक्ति का गाना है या इसके पीछे इतिहास, धर्म और राजनीति की एक लंबी कहानी छिपी हुई है? और आखिर आनंद मठ क्या है जिससे इस गीत का इतना गहरा रिश्ता जुड़ा हुआ है? आज इस वीडियो में हम आसान भाषा में पूरा मामला समझेंगे। आप सोचिए, संसद में सिर्फ एक गीत पर घंटों तक बहस होती है। स्कूलों में इसे अनिवार्य करने की मांग होती है और अगर कोई इसे गाने से मना कर दे तो उसे देशभक्ति पर सवाल झेलने पड़ते हैं। और यही हुआ वंदे मातरम के साथ। एक तरफ इसे आज़ादी की लड़ाई की आत्मा बताया जाता है तो दूसरी तरफ कुछ लोग इसे धार्मिक रूप से आपत्तिजनक मानते हैं। यही वजह है कि ये गीत सिर्फ संगीत नहीं बल्कि पहचान, धर्म और राष्ट्रवाद की बहस का हिस्सा बन चुका है। सबसे पहले समझते हैं कि वंदे मातरम आया कहां से। इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 के दशक में लिखा था और बाद में अपनी मशहूर बंगाली किताब आनंद मठ में शामिल किया। ये उपन्यास 1882 में प्रकाशित हुआ। कहानी 1770 के बंगाल अकाल और सन्यासी विद्रोह की कहानी है और उसी पर ही आधारित थी। किताब में एक सन्यासी समूह दिखाया गया है जो माँ यानी भारत माता की पूजा करता है और देश को मुक्त कराने की बात करता है। यहाँ से वंदे मातरम को एक राष्ट्रवादी की पहचान के तौर पर देखा जाने लगा। लेकिन विवाद की जड़ भी यहीं से शुरू होती है। वंदे मातरम के शुरुआती 2 छंद प्रकृति और मातृभूमि की सुंदरता का बखान करते हैं, लेकिन आगे के छंदों में भारत माता को देवी दुर्गा और काली के रूप में दिखाया गया है। गीत में त्वाही, दुर्गा, दश प्रण धारणी जैसे शब्द आते हैं, यानी तुम ही 10 हथियारों वाली दुर्गा हो। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा की अनुमति नहीं है और ना ही इजाजत दी गई है, इसलिए किसी देवी स्वरूप की वंदना करना और उसके धार्मिक सिद्धांतों के खिलाफ है। AIMPLB के प्रवक्ता SQR इलियास ने भी यही तर्क दिया है। उनका कहना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और किसी धार्मिक प्रतीक को सभी नागरिकों पर थोपना संविधान की भावना के खिलाफ है। उनका कहना है कि देशभक्ति और धार्मिक आस्था 2 अलग-अलग चीजें हैं, यानी कोई व्यक्ति अपने देश से प्यार कर सकता है लेकिन किसी खास धार्मिक प्रतीक की पूजा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अब यहाँ एक और अहम बात समझना जरूरी हो जाता है। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं था बल्कि आनंद मठ नाम के उस उपन्यास का हिस्सा था जिसमें मुस्लिम शासकों को गलत रूप से दिखाया गया। इस किताब में हमें कई फिक्शनल कैरेक्टर भी मिलते हैं। किताब में एक फिक्शनल कैरेक्टर है सन्यासी भवानंद, जो हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करता हुआ दिखाई देता है। कई आलोचकों का कहना है कि उपन्यास में मुसलमानों को दुश्मन और हिंदू राष्ट्र की राह में
में रुकावट के तौर पर दिखाया गया है। इसी वजह से मुस्लिम समुदाय एक ही हिस्से को लगता है कि इस गीत का कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पूरी तरह से गलत है। इतिहासकार ये भी बताते हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय अंग्रेजी शासन में मजिस्ट्रेट थे। कुछ आलोचक कहते हैं कि आनंद मठ में अंग्रेजों को मुस्लिम शासकों से बेहतर ऑप्शन की तरह दिखाया गया है। उपन्यास में एक जगह ये भाव आता है कि अंग्रेजों के आने से कानून और सुरक्षा मिलेगी। हालांकि दूसरी तरफ कई राष्ट्रवादी लेखक मानते हैं कि बंकिंगम का मकसद सिर्फ भारत माता को एक सांस्कृतिक प्रतीक के तौर पर पेश करना था, न कि किसी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाना। दिलचस्प बात यह है कि आज़ादी से पहले भी वंदे मातरम पर विवाद हुआ था। 1930 और 40 के दशक में मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। इसके बाद कांग्रेस के अंदर भी इस तरह की चर्चा हुई। आखिरकार ये तय हुआ कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में सिर्फ शुरुआत के 2 छंदों का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि उनमें देवी स्वरूप का सीधा उल्लेख नहीं था। बाद में स्वतंत्र भारत ने जन गण मन को राष्ट्रगान बनाया गया, जबकि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला। यानी संविधान निर्माताओं ने भी एक तरह के संतुलन बनाने की कोशिश की थी। एक तरफ वंदे मातरम के ऐतिहासिक महत्व को स्वीकार किया गया, दूसरी तरफ उसको धार्मिक संवेदनशीलता को भी ध्यान में रखा गया। लेकिन समय समय पर जब भी इसे अनिवार्य बनाने की बात होती है, विवाद फिर से सामने आ जाता है। आज समाज भी 2 हिस्सों में बढ़ता हुआ नजर आता है। एक पक्ष कहता है कि वंदे मातरम भारत की शान है, इसे गाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और इसे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना जाना चाहिए। वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि देशभक्ति को किसी एक गीत या नारे से नहीं मापा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी धार्मिक मान्यता की वजह से इसे नहीं गाना चाहता, तो उसे देशद्रोही कहना या मजबूर करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। यही वजह है कि ये बहस अब सिर्फ एक गीत की नहीं रह गई है। ये सवाल बन चुकी है कि राष्ट्रवाद की परिभाषा कौन तय करेगा? क्या देशभक्ति साबित करने के लिए किसी खास प्रतीक को अपनाना जरूरी है? और क्या भारत जैसे बहुधार्मिक देश में व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता को उतनी ही अहमियत मिलनी चाहिए जितनी राष्ट्रीय प्रतीकों को मिलती है? अब देखना होगा कि सरकार AIMPLB के विरोध पर क्या जवाब देती है। क्या ये फैसला बदलेगा? क्या मामला अदालत तक जाएगा या फिर एक बार फिर वही पुरानी बहस दोहराई जाएगी तो जो दशकों से चलती हुई आ रही है? लेकिन इतना तय है कि वंदे मातरम पर विवाद सिर्फ आज का मुद्दा नहीं है, बल्कि इतिहास, धर्म, राजनीति और पहचान से जुड़ी एक लंबी बहस है। फिलहाल आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है, हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए वक्तूब हिंदी के साथ। शुक्रिया।